अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम इस बात को देख रहे हैं कि महिला सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर ही है, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं और विशेष तौर से पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश में महिला सशक्तिकरण के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई और महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ में महिला उत्थान के लिए प्रभावी ढंग से कदम उठाए गए, उसके लिए मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बहुत लंबा विषय चर्चा में रहता था कि महिलाओं की आबादी 50%, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व जो है वो उसके अनुरूप नहीं मिलता और चर्चाएं होती रही, लेकिन उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया कि महिला आरक्षण का बिल 33% का लोकसभा में राज्यसभा में पारित करके हमारे समक्ष रख दिया और आने वाले समय में महिला प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में आपको बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ में आज हमें इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि महिलाएं आरक्षण के अलावा बिना आरक्षण के भी हर फील्ड में आगे बढ़ी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, चाहे वो साइंस का क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है। महिलाओं का योगदान उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा रहा है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब की बार ये कहा है कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 3 करोड़ लखपति दीदी ये बनाने का लक्ष्य उन्होंने जो अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित करने का एक तय किया है। मुझे इस बात को लेकर भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने अनेकों कदम उठाए थे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को मदद करने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, तो हमने उसमें उस उज्ज्वला योजना को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया और हिमाचल प्रदेश में हमने गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से उस काम को आगे बढ़ाया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं की आबादी 50% है, तो इसलिए आधी किराया बस में उनके लिए माफ किया जाए, किराया भी आधा देना चाहिए, इस बात को भी सुनिश्चित करके एक और कदम भी उठाया। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से जहां जिस प्रकार से मैंने कहा गृहिणी सुविधा योजना हमने शुरू की थी, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत महिलाओं को अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना है, अपना व्यवसाय शुरू करना है सरकारी नौकरी के बजाय, तो उसमें 35% तक की हमने छूट दी थी। पहले 30 थी, फिर बाद में बढ़ा करके उसको 35% किया था, जो अनुदान देने के हमने बात की। और उसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी एक और योजना, जो शगुन योजना, जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनको मजबूत करने के लिए शगुन योजना के माध्यम से जो है वो 31,000 रुपये उनके खाते में जिस दिन बेटी की शादी होगी उस दिन देने का एक फैसला और ऐसे अनेकों फैसले हमने हिमाचल प्रदेश में लिए। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े, इसकी हम कामना करते हैं। उनके लिए योजनाओं का सहारा जो है वो आगे बढ़ने के लिए नहीं, वो अपने आप इतनी सशक्त हों और सशक्त हो करके वो आगे बढ़ करके अपने पांव पर खड़ा हो सके और भारत का नव भारत का निर्माण कर सके। इतना ही कहना।
सर परसों से बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, किस रणनीति के साथ इस बार The former Chief Minister and Leader of the Opposition जयराम ठाकुर जी, जो कि आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज कालीबाड़ी में है. And I'm Jyoti with Jyoti Jankar Beats. I request you to please like, subscribe and share my channel near Kalibadi Hall on International Day of Women, which is March 8, 2025.